Hello friends, I am Vinod Kumar Jain, Associate Professor in Biyani Group of Colleges. You all members of Guru KPO. Today I am going to deliver lecture Intelligence Test. This subject of related in education psychology. इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल से ही वेद और पुराणों के समय से ही इंटेलिजेंसी टेस्ट चला आ रहा है। बुद्धि परीक्षण होते रहे हैं और उन बुद्धि परीक्षणों का ही परिणाम सारे वेद पुराण आदि है। यहाँ पे हमने बताया कि यज्ञ और युधिष्ठिर के मध्य जो संवाद हुआ था वह संवाद भी एक बुद्धि परीक्षण का परिणाम है। 1889 में जो विलियम वुंस ने बुद्धि परीक्षण पर प्रयोग किया था और बुद्धि परीक्षण पर प्रयोग कर उन्होंने जर्मनी में एक लैब स्थापित की जिसे लीप्जिग नगर में स्थापित किया गया था और उस लीप्जिग नगर में बुद्धि परीक्षण किया और उन बुद्धि परीक्षणों से प्रभावित होकर फ्रांस के बीने, इंग्लैंड के वेंच, अमेरिका के थॉर्नडाइक और टर्मन इन्होंने भी बुद्धि परीक्षण पर अपना प्रयोग प्रारंभ किया और उन बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से व्यक्तियों के परिणाम निकाला और उनकी बुद्धि की योग्यता को महसूस किया। यहाँ पे जो बुद्धि परीक्षण का परिणाम निकाला, इन्होंने बुद्धि लब्धि नापने का जो तरीका बताया वो बताया कि मानसिक आयु जो कि एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी होती है उसे वास्तविक आयु से डिवाइडेड कर इंटू 100 किया जाता है तो उसकी वास्तविक जो मानसिक आयु है या बुद्धि लब्धि है वो निकाली जा सकती है। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 10 है और उसकी जीवन की वास्तविक एज जो है 8 है तो मानसिक आयु और वास्तविक एज दी हुई है तो उसकी लब्धि निकालनी इंटेलिजेंसी कितनी है तो उसकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 तो मानसिक आयु में 10 बटे 8 इंटू 100 तो उसकी मानसिक आयु जो है IQ जो निकल के आया वो निकल के आया 125 को किस स्तर में रखें तो इसके लिए टर्मन ने अपना एक बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण दिया और टर्मन के बुद्धि परीक्षण के अनुसार उन्होंने माना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी वह प्रतिभाशाली श्रेणी में आएगा और जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो निकल के आते 120 से 140 के बीच में होगी वो अति श्रेष्ठ श्रेणी में निकल के आता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 और 110 के बीच में होती है वो सामान्य श्रेणी में आता है और जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है वो मंद श्रेणी में आता है। अगर हम इस बालक की बात करें तो इस बालक की जो बुद्धि लब्धि निकल के आई वो 125 है और 125 को हम जो रखते हैं वो आता है प्रतिभाशाली श्रेणी में। तो अगर ऐसे बालक हैं तो वो प्रतिभाशाली श्रेणी में आएंगे। अगर निम्न क्वालिटी के यहाँ पे अगर इसको कम कर दिया जाता है 8 किया जाता है, मान लीजिए मानसिक आयु इसकी 10 है, 8 कर दी जाती है तो यहाँ पे जो ये आता है 100 आता है। 100 आने पर इसे हम सामान्य श्रेणी में रख देंगे, अति श्रेष्ठ श्रेणी में, सामान्य श्रेणी में बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को निकाल सकते हैं। थैंक यू।